अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हेयर वी हैव टुडेज स्कूल लीडर एग्ज़ाम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डैश थ्योरी क्लेम्स नो लीडरशिप स्टाइल इन बेस्ट इन ऑल सिचुएशंस, कॉन्टीजेंसी, ट्रेट, पाथ गोल या ग्रिड। तो करेक्ट आंसर है ए, कॉन्टीजेंसी थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर dash power is a power of formal position in the office and form the organization hierarchy of authority. Options हैं जी coercive power, legitimate power, rewards या personal। तो right answer जो है that is B, legitimate power। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट अ मिशन ऑफ डैश मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट टू सर्च फॉर द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द इंडियन प्रॉब्लम्स। जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट के कुछ मेंबर्स को इंडिया भेजा ताकि वहाँ के प्रॉब्लम्स को देख सके। तो उसमें कितने मेंबर्स थे, 2, 6, 7 या 3? तो टोटल उसके 3 मेंबर्स थे। करेक्ट आंसर इज़ डी। In order to make aware the Indians of the modern sciences, the British established educational institution। ठीक है। In 1857 universities were established in Madras and Kolkata and लखनऊ में, बॉम्बे में, मद्रास में, बनारस में या कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर है बी, बॉम्बे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी तालिबान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साइंड अ हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट ऑन डैश फरवरी 2020। तो 2020 में कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया था? एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, किस तारीख को साइन किया गया था? दैट वाज 29 फरवरी 2020। ठीक है। राइट आंसर है डी। What was the strength of National Assembly Committee tasked with drawing the 1973 Constitution? Options हैं 20, 15, 2022 या 22 या 24। तो राइट आंसर है डी, 24। तो नेशनल असेंबली कमेटी के 24 मेंबर्स थे जिनका काम क्या था? टू ड्रॉ दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को। When and who put the matter of Pakistan interference in Kashmir at Security Council of United Nations? ठीक है। कश्मीर इशू का सिक्योरिटी काउंसिल में ये वाला जो फ़ैसला है यूनाइटेड नेशंस में कौन लेके गया था? ऑप्शन ए इज़ ब्रिटेन ऑन द 1st जनवरी 1948, अफ़गानिस्तान ऑन द 1st जनवरी 1948 या इंडिया लेके गया था ये मैटर यूनाइटेड नेशंस में ऑन 1st जनवरी 1948 या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द 1st जनवरी 1948। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इंडिया ऑन द 1st जनवरी 1948। The organic molecules which are not permanently attached to enzyme and mostly derived from the vitamins are। अब इसके ऑप्शंस मुझे नहीं मिले, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कोएंजाइम्स। Which of the following is the function of micronutrients nickel and I? तो इसका राइट आंसर जो है वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। To my delight everyone arrived on time, अंडरलाइन दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस सेंटेंस में से कौन सा था? डिलाइट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डैश थ्योरी क्लेम्स नो लीडरशिप इज़ ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले भी कर लिया। सबसे पहला सवाल था द डैश थ्योरी क्लेम्स नो लीडरशिप स्टाइल इज़ बेस्ट इन ऑल सिचुएशन। तो इसका राइट आंसर था कॉन्टीजेंसी थ्योरी। नेक्स्ट है जी डैश पावर इज़ द पावर ऑफ फॉर्मल पोजीशन इन द ऑफिस एंड फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, दैट इज़ लेजिटिमेट पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टू बी एन एक्टिविटी दैट इज़ इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एन एक्टिविटी दैट इज़ इनहेरेंटली इंटरेस्टिंग, लर्नर्स फील लाइक दे हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कुछ मैथमेटिक्स के हवाले से। अ ड्राइवर इज़ ट्रैवलिंग एट 1 मीटर पर सेकेंड व्हेन ही सीज अ रेड लाइट अहेड। द डिक्लेरेशन required for the driver to stop the car at the intersection is dash. If he applies brakes when he is only 2 meters from the intersection when he sees the light। तो इसके ऑप्शंस हैं 7.2, 8.1, 9.3 या 3.65। तो करेक्ट आंसर है डी, 3.65। अब इसको आप लोगों ने खुद ही जो है वो सॉल्व करना है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डी, 3.65।
नेक्स्ट क्वेश्चन था जी कुछ लीडर के हवाले से। अगेन महात्मा गांधी वॉज द फोर बियरर ऑफ वायलेंस, पीस, वॉर या नॉन वायलेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डी, नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जो है एक बड़े पीसफुल लीडर रहे हैं, लेकिन इनके हवाले से चंद एक मिसकंसेप्शंस भी हैं कि ये वायलेंट थे, क्योंकि काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी चलाई थी, जो सिविल डिसोबीडियंस की भी, नॉन कोऑपरेशन की भी, इस तरह की भी। लेकिन अगर उनका ओवरऑल बिहेवियर देखा जाए तो टुवर्ड्स मुस्लिम्स ही वाज अ गुड लीडर, और इसके अलावा भी उनका पॉलिटिक्स में बड़ा ऑफ कोर्स बहुत रोल रहा है, और वो बड़े ही पीसफुल लीडर थे, नॉन वायलेंट की पॉलिसी पर भी जो है वो बिलीव रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कलर ऑफ दिस कैप इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। तो इसमें क्वाइट जो है ये क्या था, एडजेक्टिव था, एडवर्ब था, प्रपोजिशन था या प्रोनाउन था। तो करेक्ट आंसर है एडवर्ब। क्वाइट जो है वो इसमें एडवर्ब है। फॉलोइंग आर द एक्सेस ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग्स एक्सेप्ट। अब इसके कुछ ऑप्शंस थे जो कि मुझे नहीं मिल सके, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था दैट इज़ पैसिविटी, पैसिविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द थार्प एंड गैलीमोर व्यू टीचिंग इफेक्टिवनेस हैज़ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव। तो इसमें भी कुछ जो ऑप्शंस थे वो मुझे नहीं मिले। द करेक्ट आंसर वाज ओके, इसके ऑप्शंस हैं मेरे पास, आई एम सॉरी। द ऑप्शंस आर द स्टाइल व्यू, आउटकम अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच या ऑल ऑफ अबव। तो ये तमाम तर जो हैं ये ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर, ये सब ही इसमें शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द आइसोटोप यूज्ड इन सम डिटेक्टर एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑयल वेल्स वेयर इट विल बी ड्रिल इज़। अब इसका नंबर बताना था, दैट इज़ कैलिफोर्नियम 252। ठीक है, ये वाला आइसोटोप जो है वो इस्तेमाल होता है। अब ये थे जी हमारे इस पेपर के पार्ट 1 के क्वेश्चंस। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मैं इंशाल्लाह उसके लिए एक सेकंड वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली मैं एक स्कूल लीडर्स के हवाले से 1 आवर का एक लेक्चर डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें हम लोगों ने कम्प्लीटली जो है वो स्कूल लीडरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन जो है मैंने थ्योरीज भी शेयर की हुई हैं, प्रिपरेशन मटेरियल भी शेयर किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन एक स्कूल लीडर की वीडियो थी, उसमें मैंने कहीं से सॉल्व किया हुआ पेपर लिया था, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, वो मैंने वो एक अलग वीडियो है। ठीक है, उसमें मैंने कुछ शेयर किया हुआ और मैंने कमेंट्स में भी बताया हुआ कि इसमें कुछ मिस्टेक्स है। तो अगर आप लोग वो देखते हैं वीडियो तो काइंडली बी केयरफुल ऑफ़ दैट, और वो कमेंट सेक्शन में मैंने मेंशन की हुई हैं जो गलतियाँ भी हैं, कुछ लोगों ने भी करेक्ट की हैं। तो आप भी अगर देखें तो काइंडली आपको जो राइट वाली आंसर्स हैं आपको पता है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी इस पेपर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो स्टे इन टच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।